नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वरुण। वरुण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई किसकी वैरायटी होती है। ये एक सरसों की वैरायटी में काउंट किया जाता है। तो वरुण वैरायटी किस में काउंट किया जाएगा? सरसों की ही एक नई तरीके से वैरायटी होती है। अगला बढ़ते हैं। पूसा बोल्ड, ये भी किसकी एक वैरायटी काउंट की जाती है? पूसा बोल्ड भी यहाँ पर जो सरसों है ना, वो उसकी वैरायटी। तो यहाँ पे वैरायटीज कुछ याद कर लो, मेरे साथ साथ लिख लो। अगला, जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता इनमें से किस फसल में आपको सबसे ज्यादा पड़ेगी? तो वो आंसर है ग्राउंड नट, मूंगफली के कल्टीवेशन में जरूरत पड़ती है। कौशल, ये किसकी वैरायटी है? कौशल यहाँ पर ये भी मूंगफली की एक वैरायटी। ठीक है, वैरायटीज पे देख रहे हो क्वेश्चन है, पर इजी इजी है। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि मतलब हमसे सॉल्व ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। तो देखो, सेम क्वेश्चन, बहुत कम चांस है कि बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो बस इसको। ठीक है भाई। अगला, इनमें से किस फसल में सबसे ज्यादा तेल प्रतिशत की, जो तेल होता है उसकी मात्रा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी? वो है तिल में। वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, सबको पता होगा ये तो। अगला, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। ये तो ठीक है, थोड़ा पल्सेस यहाँ पर वैसे तो काफी उगाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। दालों की मांग में बहुत वरीयता है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, ये सच्चाई। अगला, अगला, इनमें से कौन सी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आपको दलहनी के लिए, पल्सेस के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सी आपको किसकी मतलब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर पल्सेस, पल्सेस मतलब उगाते हैं, पल्सेस मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उगाता है। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है। अगला, इनमें से क्या मैच नहीं कर रहा है? अब मैच करो। अरहर, ये इसकी वेराइटीज है, अभी पढ़ा था ना मस्टर्ड की वेराइटी, तो ये तो ठीक लिखा है। अरहर नीलम गलत लिखा हुआ है, बाकी ठीक लिखे हुए। वेराइटीज पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो उस समय कभी कभी कोई डिस्कवरी होती है, इस तरीके से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अगला, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, दलहनी फसलों में क्या होना चाहिए? इनका रेशो 1:2:2 के बीच में सारा दलहनी फसलें होनी चाहिए। अरहर सबसे ज्यादा जो है का जन्म स्थान अरहर का क्या रहा है? वो है इंडिया। इसलिए याद करना है, इंडिया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अगला, मालवीय चमत्कार या चमत्कार, ये प्रजाति किस चीज की है? मालवीय चमत्कार प्रजाति ये है लोबिया, अरहर, पिजन पी। ठीक है, अरहर की है, मतलब पिजन पी तो अलग हो जाता है। अगला, मैच करना है आपको वही पीछे के वैरायटी का, फटाफट मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इस पे आए हुए, लेकिन ये उस समय न्यूज में होती है, इसलिए आप वैरायटी वाला पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा। और अभी इतना टाइम नहीं है इस वीडियो में कि पूरा पूरा बताऊं आपको। अगर आप चाहते हैं कि वैरायटीज वाला मैं आपको बताऊं, तो आप लोग मुझे एक बार मैसेज करके बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पूरा एक कोशिश कर सकती हूँ कि मैं एक अलग से इस पे वीडियो बनाऊं, इसमें सारी वेराइटीज के बारे में जो है ना पूरा डिटेल में दिया हो कि कौन कौन सी किसकी वेराइटी, एक बार लिस्ट मिल जाए एक बार, है ना, वेराइटीज वाली लिस्ट, तो वो भी आपको बता दी जाएगी फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरहर बहार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही मैच्ड है। अगला, बहार किसकी वैरायटी है? बहार यहाँ पे वैरायटी किसकी होती है? वो है पिजन पी, अरहर की एक वैरायटी। पत्तीहीन प्रजाति मटर की इनमें से कौन सी है? अपर्णा। अगला मैच करो, सही मैच है इसमें से सिल्क,
सिल्क तो खैर इस पे तो आ सकता है क्वेश्चन, इस पे तो मुझे ऐसा चांस है लगता है। एरी सिल्क ठीक है। मूंगा, मलबरी, तस्सर, ये सिल्क की वेराइटीज जो है वो यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो देखो मैं आपको ये तो मैं करवा देती हूँ अभी ही, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि बाकी सबका लिखवाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इसका तो यहाँ पर ये पूछी जा सकती है, इजी भी है। जो वेराइटीज है हमारे यहाँ पे सिल्क की, वो तस्सर, मलबरी, कांचीपुरम, मूंगा, काफी सारी इस तरीके के जो सिल्क है ना वो इंडिया में मिलते हैं। बेसिकली 7 प्रकार के जो है वो सिल्क मिलेंगे। एक आपके सामने लिखे हुए हैं 4, वो तो ठीक ही है। उसके अलावा अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो सी सिल्क, साटिन, इन्हीं से साड़ियां भी बनती हैं, शिफॉन, ये साड़ीज का एक वैरायटी है, और क्रेप। ठीक है, 5 मेजर वैरायटी में आपका यही, मतलब 5 या 7 में अगर पूछा जाए तो ये यहाँ पर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिल्क है ना भारत में, वो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ फैब्रिक में, तो जो ये सिल्क बनता है उस हिसाब से भारत के अंदर मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बॉम्बेक्स मोरी कीड़े होते हैं, उनसे मलबरी लीव्स पे जो रहते हैं वहां से आती है। ठीक है, तस्सर, मोगा और एरी, एरी, मोगा और तसर, ये तीनों नॉन मलबरी हैं, और इनको जो है वान्या सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है वान्या सिल्क में क्या क्या आता है, तो एरी, मूंगा, तसर, ये चीजें आती हैं, टसर या तसर। ठीक है, वाना का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से ये निकल के आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे है। जो टस्सर सिल्क है ना, ये कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पे सबसे ज्यादा होता है। एरी जो सिल्क है ना, ये आपको असम में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक लिखा हुआ है। जबकि तस्सर गलत है, कर्नाटका में नहीं होता, सॉरी, झारखंड छत्तीसगढ़ में होता है। और मूंगा सिल्क जो है, ये भी आपको असम में मिलेगा, अरुणाचल नहीं, असम में मिलेगा, तो इसलिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अगला, मूंगा एक ऐसी वैरायटी है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत में मिलता है। कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, असम में। मूंगा वैरायटी रेशम के एक ऐसे किस्म है जो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? असम में। हॉर्टिकल्चर बागवानी परिषद भारत में कब बना है? 1984। भारत, भारत जो है अगला, भारत यहाँ पर जो है टी का एक निर्यातक देश है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे टी उगाई भी जाती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा लोग उसको, चाय को कंज्यूम भी करते हैं। भारत में घरेलू खपत बहुत ज्यादा है। रीजन गलत है, भारत में चाय की घरेलू खपत कम है, नहीं बहुत ज्यादा है। मेरे को तो बहुत पसंद है चाय, जब मर्जी पिला लो चाय, रात को पिला लो चाय, कभी भी। तो मतलब सबको पसंद है यार, किसको नहीं पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये आंसर। ए तो ठीक लिखा हुआ है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर आर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, चाय एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और खपत भी बहुत ज्यादा है। अगला, एक ऐसा एरिया जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, वो इनमें से क्या वहां पे ग्रो कर सकते हैं? टी, अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि हिली है ना, हिली एरिया में टी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए असम और दार्जिलिंग इसके लिए काफी अच्छा इलाका माना जाता है। ग्रीन गोल्ड, इनमें से किसकी वैरायटी होती है? चाय की ही वैरायटी है। अभी चाय पे पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो चाय की ही वैरायटी है ये। अगला, झूमिंग कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा? ये जो साउथ, सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, वहां पे सबसे ज्यादा किया जाता है। नागालैंड, नागालैंड ठीक आंसर होगा इसका। अगला, झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो हिली एरियाज में की जाती है। कहाँ कहाँ पर? असम में की जाती है, बिहार में, क्योंकि और ऑप्शन कोई बन ही नहीं रहा ना, तो इसलिए। अगला आप मैच करो, झूमिंग के नाम से और क्या क्या, किस किस नाम से जाना जाता है। देखो भाई, आप मैच करो, वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी घाट है वहां पे कुमारी बोला जाता है, उत्तर पूर्वी में झूम कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालतेरे के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया के नाम से, दहिया या डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका ए बन जाएगा। अगला, गन्ना से जुड़ी हुई रेड हार्ट, रेड राट। धान से जुड़ी हुई बीमारी जो होती है उसका नाम क्या होता है? खैरा। अरहर से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका नाम क्या रखा गया है? विल्ट। आलू, झुलसा।
लेड ब्लाइट, लेड ब्लाइट। जूट इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? वेस्ट बंगाल। आपको बताई हुई ये चीज क्यों मिलेगी? क्योंकि जूट वहां पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ब्रिटिशर्स के जमाने से ये चीज हो रखी है और तब से ये चीज चलती आ रही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जूट जो है वो, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जूट ना ब्रिटिशर्स के जमाने से चलते आ रहे हैं, ब्रिटिशर ने इसको उगाने के लिए किया, तो तब से वो चीज ऐसे की ऐसी चलती आ रही। तो इस प्रकार से आपसे ये सवाल भी किया जा सकता है। अगला, मक्के की खेती जो है वो की जा सकती है, बिल्कुल। कहाँ की जा सकती है? कौन से इलाके में? हम पूरे साल भर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खारिफ में, राबी में, जैद में, पूरे साल भर इसको किया जा सकता है। C4 प्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो C4 प्लांट का एक एग्जाम्पल के रूप में कहा जाता है? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि C4 जो प्लांट है वो कौन से होते हैं। देखो, C4 प्लांट वो होते हैं जो कार्बन फिक्स करने में जाने जाते हैं, कार्बन फिक्सेशन। ये शब्द मार्शल डेविडसन हिच, चार्ल्स रॉजर स्लैक लेकर के इसको शब्द को आए थे। तो शुगर केन, गन्ना, ठीक है, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, सोरहम, मक्का, इन सबको हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट्स के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। ठीक है। अगला, शक्तिमान एंड शक्तिमान 2, ये किसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक परिवर्तित GM जो है फसलें कही जाती हैं? क्या आंसर है इसका? मक्के की। और मक्का पढ़ रहे हैं ना, मक्के की फसलें हैं ये। अगला, सैफरॉन, ये तो देखो सबको पता होगा। सैफरॉन कहाँ पे उगता है सबसे ज्यादा? जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर के सैफरॉन को कई बार गुच्ची सैफरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत महंगा मिलता है, 20,000 रुपए का कुछ मिलता है, और मेरे हिसाब से भी 250 ग्राम भी नहीं होता। तो वो बहुत अच्छी वैरायटी है वो सैफरॉन की, केसर की। तो जम्मू कश्मीर है, और जो जम्मू कश्मीर का एक एरिया है पैम्पौर, उसे सैफरॉन बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सैफरॉन सबसे ज्यादा कहाँ पे उगता है? कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी पूछता है तो कश्मीर आंसर। अगला भी वही प्रश्न है, 444 नंबर वाला, कि भारत में सबसे ज्यादा केसर की जो उत्पादकता है वो कहाँ पर होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। सबसे ज्यादा कश्मीर में उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो जितने भी भारत में, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है उसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे धान, मक्का, फिर गेहूं, बेस्ट ईस्ट यूपी के लिए। तो कौन सी है? पहले धान, फिर मक्का, और फिर गेहूं। आम की बीज रहित प्रजाति इनमें से कौन सी है? वो है सिंधु। बाकी सब में बीज होते हैं, रत्ना मैंगोज, कृष्ण भोग, बॉम्बे ग्रीन, सिंधु में नहीं होते। ठीक है। अगला, ये सारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं, काफी सारा पूछा गया है। अगला, इनमें से कौन सा दशहरी और जो है दशहरी और नीलम के को मिक्स करके एक नई प्रजाति यहाँ पर बनाई गई है? कौन से है वो? आम्रपाली, आम्रपाली आम को यहाँ पर बनाया गया है। अगला, ललित जो है वो किसके फ्रूट का ही ना, का ही दूसरा एक वो है मैंगो, इसका गुआवा, अमरूद का ललित एक किस्म है उसकी। अगला, ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, ये तो सबने यहाँ पर जो है, क्योंकि तीनों ही ठीक लिखे हुए हैं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। रेगुलर है, नियमित फसल प्रजाति, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, तीनों ही नहीं है वैसे तो, और इसमें से कोई ऑप्शन बनेगा भी नहीं। अगला, पोटैटो वेराइटी जो आपको संस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म जो है इनमें से वो कौन सी कही जाती है? वो है कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है भाई, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला, इनमें से कौन सी फसलें अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, जो आप अपने खुद के जीवन यापन के लिए उगाते हैं, उसमें से आप क्या होते हैं? मोटे अनाज और चावल, जो उनके सहारे आप जिंदगी गुजार सकते हैं। मोटे अनाज और चावल, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग जो निर्वाह मूलक कृषि होती है उसके अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। अगला, इनमें से कौन सा यहाँ पर सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट जो है, अनाज के दानों का ही एक उत्पाद होता है, अनाज के दाने, इसमें से ओट, ओट हमने खाया ना, ओट्स, उसी का एक होता है। मिल्क प्रोडक्शन इंडिया कौन से नंबर पे आ गया? पहले नंबर पे। ठीक है, इसमें
तो इस सब से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया रैंक 1 पे आता है, और ये डेटा जो है यहाँ पर इंडिया टॉप मोस्ट पे आता है मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में यूपी, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि राजस्थान है, नहीं यूपी है। यूपी के सरकार ने अभी ही बजट रिलीज करा, उसमें लिखी है ये बात साफ साफ, तो हम गलत थोड़ी कहेंगे इसको, क्यों गलत मान लेंगे हम लोग इसको। भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 24% मिल्क की उत्पादकता करता है, और ये डेटा जो है वो किसने निकाला है, ये डेटा यहाँ पर निकाला है FAO स्टार्ट ने। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस। ठीक है, उन्होंने बताया है, तो आपको यही याद करना है जो बताया जा रहा है। आप अब ऐसे नहीं कि ये था वो था, ना ना ना, आपको याद रखना है जो बताया गया है। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आयोग होगा वो तो यही बातें मानेगा ना, जो एक डेटा ऑथेंटिक है। ठीक है, आप ऐसी किसी वेबसाइट पे मत देखिए, आप PIB पे देखिए। PIB पे देखो, indiabudget.government.in पे देखो, UPbudget.in पे देखो, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगला, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। अगला, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र, जो सबसे पुराना है, जहाँ पे खनिज ही खनिज है रॉक तंत्र में, वो है धारवाड़ की चट्टानें। धारवाड़ तंत्र, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलेंगी, और धारवाड़ का जो पूरा रीजन है वो कर्नाटका के ज्यादा रीजन में है। धारवाड़ कर्नाटका में एक जगह का भी नाम है, वहां पर आपको अच्छे खासे खनिज देखने को मिलेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। मशीनीकृत कौन सा है इसमें से, बेलाडिला खान। अगला, इसमें वही आप पूरा मैच वैच करना है, इसके अंदर आपको करते हैं, आइए मजा आएगा इसमें। देखो भाई, चंद्रपुर, चंद्रपुर यहाँ पर महाराष्ट्र में है। मतलब वहां पे होता है ये। एबेस्टोज, अभ्रक जो उगाया जाता है वो सबसे ज्यादा कर्नाटका में मिलता है, वही धारवाड़ के पास ही। खमन, खम्मान, ये आपको कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश। खन्नी, ये आपको राजस्थान मिलेगा। ठीक है, कॉपर के रीजन है, कॉपर वैसे सबसे ज्यादा राजस्थान में है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का। ये तो कई बार पूछा गया। अगला, सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा मकराना में। ठीक है, ये भी आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मकराना का जो मार्बल है, व्हाइट मार्बल मिलता है प्रॉपरली वहां पर, और ये राजस्थान में है मकराना। और यही मार्बल है जो कि ताजमहल आगरा वाला और विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता का है उसको बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और ये ग्लोबल हेरिटेज के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। मकराना मार्बल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डूंगरी, अल्बेता, पिंक, लेकिन इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। इवन जो पाकिस्तान का लाहौर में मोती मस्जिद है उसमें भी यूज किया गया था, और UAE का आबू धाबी में एक मस्जिद है वहां पे भी यूज किया गया। तो मकराना मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट मार्बल है, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। अगला, जो कोयला की खानी है उनमें से कौन इसमें सबसे बड़ा स्रोत है उनका, वो है गोंडवाना सिस्टम तंत्र जो चलता आ रहा है उसके तहत। अगला, भारत में 90% से ज्यादा कोयला जो है वो हमें गोंडवाना सिस्टम से मिलता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल रिफाइनरीज आपकी 23 है, 23 की 23 आपको लर्न करनी है। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। नून माती आसाम में है। वादीनार पंजाब में नहीं, पंजाब में ये नहीं है। मनाली तमिलनाडु, चेन्नई में बनी। आपको ऑयल रिफाइनरी है ना, वो सारी पढ़ के जानी है। आप लोग जो है मेरे साथ अभी रिवाइज कर लो, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर। देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले प्राइवेट वाली बात करूँ कि प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी है, वो आपको एक तो याद करनी है, रिलायंस के पास है। रिलायंस के पास यहाँ पर ये है, जामनगर वाली, गुजरात। एक ये एक्सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी वाली भी इन्हीं के पास है, वादीनार भी। वादीनार रिलायंस के पास नहीं है, ये नायरा एनर्जी लिमिटेड जो है उनके पास है। तो ये है बिल्कुल ही प्राइवेट। ठीक है, बाकी सारी पब्लिक है। ठीक है, सरकार के पास है, कई IOCL के पास है, कई ONGC के पास है। ठीक है, कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास है, कोई दूसरी सरकार के पास है, तो इस तरीके से याद।
सबसे ज्यादा कहाँ पे है? असम में। असम में कौन कौन सी है? नुमालीगढ़, बोइनगांव, गुवाहाटी, दिग्बोई। सबसे पुरानी कौन सी है? दिग्बोई। ठीक है भाई, याद कर लेना ये सारी। मनाली वाली चेन्नई में है, ठीक है। और गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी पंजाब में है। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है। कोच्चि केरल में है। मैंगलोर कर्नाटका। पानीपत हरियाणा। ठीक है भाई, याद हो जाएगी। ऐसे करके आपसे ये पूछी जा सकती है। तो 22-23 है, इनको एक बार जस्ट लिस्ट बना लेना। इनकी लिस्ट भी बना लोगे उतना भी इनफ है, उतना भी आप पढ़ लो तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी है। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न वही आ गया, नामचिक नामफुक। ये जो कोयला का पूरा रीजन है, ये आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक। थलचर या तलचर, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? उड़ीसा में। ये भी कोयला रीजन है, उड़ीसा में मिलेगा। अगला, लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट का कोयला मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोयला है, उसके कितने कितने टाइप भारत में मिलते हैं। तो आप चार जो है वो टाइप है, आप उनको याद कर लो। चार टाइप के होते हैं, लिख देती हूँ मैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद आता है एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस मिलता है। एंथ्रेसाइट सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है। उसके बाद लिग्नाइट। और सबसे अच्छी क्वालिटी नहीं होती वो पीट है, ठीक है। बाकी लिग्नाइट सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो कोयले के टाइप्स ये जो है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। मतलब कोयले के बारे में ये पूछा जाता है। एक, अगर मैं, कोयला आप जानते हो कितना बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत जो है ना, दो तरीके की कैटेगरी इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। एक कोकिंग कोल होता है और एक नॉन कोकिंग कोल होता है। कोकिंग कोल वो होता है जो आप कोक बनाने में यूज करते हैं, और नॉन कोकिंग कोल होता है जो आप बाकी बिजली बनाना इन सब में यूज करते हैं, ठीक है। एक जो कोकिंग कोयला होता है, ये कोकिंग कोयला में कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसमें जो राख होती है ऐश, वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी को आप स्टील और ये पिग आयरन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो नॉन कोकिंग कोयला होता है, ये थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, जो कि यूज करते हैं। भारत में कोयला का क्राइसिस भी आया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। भारत में अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा मंगाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में कोयला आप पता है चार प्रकार से होते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कोयल फील्ड रानीगंज, झारिया, बोकारो, सिंगरौली, थलचर, चंद्रावारदा, गोदावरी वैली, असम, यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया मतलब मिलता है कोयला, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद कर लीजिएगा। अगला, बिसरामपुर जो है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? पहले तो ये बता दूं मैं, विश्रामपुर है कहाँ? ये भी कोयले की खदान है। ये छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान है। ये काफी अच्छा कोयला यहाँ पे मिलता है, कोल के लिए याद रख लीजिएगा। अगला, इसको भी आप मैच करो कि किस किस का यहाँ पर क्या क्या सही लिखा हुआ है। तो मैच करेंगे अगर आप इसके अंदर, तो मुरादाबाद में पीतल का काम ठीक है, प्रतापगढ़ में कालीन का काम नहीं है, बरेली ठीक है, सहारनपुर ठीक है, मैचिंग ठीक है, बस ये प्रतापगढ़ गलत था। अगला वही आपको मैच करनी है। अभी आपने विश्रामपुर मैच किया था, छत्तीसगढ़ में है। सी का आंसर 2 लगा दो। सी का आंसर 2 हो जाएगा। सी का आंसर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है बी वाला। तो ये तो इजी है। राजमहल कहाँ पर है? वो है झारखंड में, सुहागपुर मध्य प्रदेश, रानीगंज वेस्ट बंगाल। बहुत फेमस है रानीगंज तो। अगला, ऑयल रिफाइनरी है हल्दिया, गलत है, उड़ीसा में। हल्दिया तो आपको पता है ना, कलकत्ता में आती है। जामनगर महाराष्ट्र, अभी बताया गुजरात में है। नुमालीगढ़ असम में है। पानगुड़ी तमिलनाडु, ठीक है। ये तीनों आपको पता था कि गलत लिखे हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हो आंसर को। अगला, नून माटी कहाँ पे है? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नून माटी असम। फिर वही आ गया क्वेश्चन, नुमालीगढ़
असम। हल्दिया वेस्ट बंगाल। जामनगर गुजरात। कोच्चि केरल। पता है, ये तो इजी है। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया ना, बी। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत इजी आ गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना, इसलिए इजी लग जाती हैं चीजें फिर। अगला वही आ जाओ, नून माटी फिर से आ गया। नून माटी कहाँ पे? असम। पानीपत हरियाणा। इजी, बहुत इजी। मैंगलोर कर्नाटका। कोयली गुजरात। कर लो मैच। क्या बन जाएगा आंसर? डी बन जाएगा इसका आंसर, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैच करो। नुमालीगढ़ फिर से असम। डी का 4। एक ही ऑप्शन है ना भाई। टटीपका आंध्र प्रदेश। कोयली गुजरात। नागापट्टनम तमिलनाडु। तमिलनाडु में नागापट्टनम भी है, मनाली भी है। मनाली वो चेन्नई वाला। भारत में ऑयल को जितना भी एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब जो अन्वेषण किया जाता है, वो यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है। हाँ, रिफाइन करने का काम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसीएल, ओएनजीसी वो सब करते हैं, लेकिन अन्वेषण का काम ऑयल इंडिया लिमिटेड के हिस्से होता है। HBJ पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। वो प्राकृतिक गैस कहाँ से आती है? दक्षिणी बेसिन से आती है। अगला, भारत में जितनी भी प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से किया जाता है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे वाला जो रीजन है ना, बॉम्बे हाई, वहां से किया जाता है नेचुरल गैस। अगला, बॉम्बे बॉम्बे हाई फील्ड से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो सत्य नहीं है? तो इसमें से आप पढ़ो कौन सा सत्य यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बॉम्बे हाई जो है वो मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर है। इसकी 1965 में हुई थी। 1964 में कुआं खोदा गया था, तेल का कुआं, और रूस और भारत की संयुक्त टीम ने इसको खोजा था। ये सब बातें तो ठीक लिखी हुई है। वही अगर आप बॉम्बे हाई के बारे में पढ़ो, तो बॉम्बे हाई की जो कोयले की खदान है यहाँ पर, वो फेमस ही इसके लिए, पेट्रोल के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है वहां पर, और ओएनजीसी यहाँ पर उसको पूरा संभालती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब तो ठीक लिखा हुआ है। अगला देखेंगे, वही आपको पूरा जो भी मिनरल्स है वो मैच करने हैं। तो मैंगनीज, मैंगनीज जो है यहाँ पर वो मध्य प्रदेश। निकल उड़ीसा। लेड जिंक राजस्थान में। एबेस्टोस आंध्र प्रदेश में। ये बिल्कुल आमने सामने मैच है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि तो सही से लिखा हुआ है। हाँ, तो ये सारा सही सही लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये ऑलमोस्ट सारा कुछ सही सही मैच्ड है। अब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, इसको मैच करके देखो कौन सा सही नहीं है। तो कामपट्टी तांबा के लिए गलत है, बाकी सारे तीनों ठीक मैच करके लिखे हुए हैं। अगला, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? दिल्ली, राजहरा, राखा, नल्लौर, अमरकंटक। तो इनमें से नेल्लोर जो है ना वो यहाँ पे गलत मैच है, बाकी सारा सही लिखा हुआ है। और जबकि जो नेल्लोर है वो यहाँ पर माइका, उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, मैंगनीज के लिए नहीं, माइका। अगला, वही इसको फिर मैच करो। कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है किस किस का यहाँ पर है, इसमें से आप लोगों ने नाम तो जरूर सुने होंगे, ये वाले आपने मिनरल्स के बारे में अगर पढ़ा हुआ है तो। आयरन ओर क्योंझर में है। कॉपर खेतरी, खेतरी माइंस राजस्थान। कोयला कोरबा, माइका कोडरमा। सी इसका आंसर हो जाएगा, मैच करके देखो। ठीक है भाई, पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, मिनरल्स का डेटा और ये सब याद करना पड़ेगा सभी लोगों को। अभी टाइम नहीं है ना उतना लिखवाने का, वेराइटीज के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, वरना मैं लिखवा देती सारी चीजें। उसका भी ना एक डेटा बन जाता बहुत अच्छे से। गोल्ड कोलार, पता है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ ने फेमस कर दी ये चीजें, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को ये, है ना। कोयला, कोयले की माइंस जो है यहाँ पर वो झारिया में बहुत ज्यादा है। कॉपर खेतरी याद कर लो,
और ये कुद्रेमुख आयरन। तो इसका आंसर मैच करोगे तो आपका बन जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है? वही सेम चीज, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो बेला डेला ही गलत है, क्योंकि जो यहाँ पर बेला डेला जो रीजन है वो आयरन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और बेला डेला रेंज में ही जो है आपको वो पूरा बना हुआ दिखेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा जो रीजन है। बाकी तो ठीक है तीनों। मयूरभंज भी बहुत फेमस है, सिंहभंग तो आपने सुना ही होगा, आपने जब मिनरल्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो। अगला भी वही सेम उसी तरीके से पूछा गया है, मैच कर लेते हैं इसको भी। कोयले के लिए, कॉपर के लिए मैच कर लो पहले, ये हो जाएगा ना। खेतरी, बी का 3। बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, सी वाला आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैच कर लीजिएगा आप लोग ही। अगला फिर से कॉपर का मैच कर लो, खेतरी। ए का 4 हो गया। ए का 4 दो ऑप्शन में है, करके देखते हैं इसको। बी हटा दो, डी हटा दो, ए का 4 हो रहा है। और बाकी डी का 1 दोनों ऑप्शन में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब डी का तो 1 हो गया, पेट्रोलियम कोची, ये तो ठीक है। आपको बी और सी देखना है, सिर्फ बी और सी में ही हेर फेर चल रही है, बाकी सब में तो सही है। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा ये आंसर होगा। ठीक है भाई। ग्रेनाइट स्लैब, ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट जो बनाए जाते हैं वो कहाँ पे इस रीजन में बनाया जाता है? ललितपुर में। अगला, भारत में डायमंड की जो माइंस है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? डायमंड की माइंस भारत में मध्य प्रदेश में मिलती है। भारत में मोनाजाइट जो है वो केरल में सबसे ज्यादा मिलता है। मोनाजाइट जो है वो भी एक तरीके से, मोनाजाइट एक मिनरल ही है, एक सैंड है, एक ओर की टाइप ही होता है, सैंड के डिपॉजिट होते हैं ये भी। तो ये आपको सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिलेंगे, फिर झारखंड, बिहार यहाँ पे मिलता है, लेकिन केरल में ज्यादा है इनका अमाउंट। अगला, दोमियाई सात, लंबापुर, रोहेल, गोगी, इनको मैच करना है कि यूरेनियम डिपॉजिट ये कौन कौन सी जगह पे बने हुए हैं। तो मैं आपको मैच करके बता देती हूँ। देखिए भाई, दोमिया सात तो बना हुआ है हमारा मेघालय में, लंबापुर बना है आंध्र प्रदेश में, रोहाल बना है राजस्थान में, गोगी बना है कर्नाटका में। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मुझे पता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए भी याद करना, पर थोड़ा करना पड़ेगा इसको। जादूगोड़ा माइंस यूरेनियम में है, यूरेनियम। अगला, पलामू, पलामू, ये किसके लिए फेमस है सबसे ज्यादा? बॉक्साइट। हजारीबाग, एक सेकेंड, पालामू माइका के लिए, हजारीबाग बॉक्साइट के लिए, खेतरी वही कॉपर के लिए, क्योंझर मैंगनीज के लिए। ठीक है, डी आंसर बन जाएगा। हाँ, अब सही मैच है, डी आंसर हो जाएगा। फिर वही अगला भी माइनिंग्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो गुरु महासनी, थलचर, जादूगोड़ा, जावर, आपको बताना है कहाँ कहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं। तो इसका आंसर ए है, ये हाईलाइटेड भी है, ये आंसर है इसका। अगला, ये आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है। उकई, गुजरात में है उकई। तापी के ऊपर एक डैम भी है। पतरातू, झारखंड में है। पंच, आपको पता है ये मध्य प्रदेश में है। दाभोल महाराष्ट्र में। ये आंसर हो जाएगा। उड़ान, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना भारत में कहाँ बनी हुई है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आप बस फटाफट से इसको करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो मुझे पता है कि लर्निंग वर्क बहुत ज्यादा है इसके। ठीक है, अगर आपको पता है तो मैच करोगे, वरना आपका ये छोड़ना पड़ने वाले क्वेश्चन है। भारत में लार्जेस्ट सोर्स, भारत में ऊर्जा का सबसे सर्वाधिक स्रोत जो है वो कौन सा है भारत का? वो है कोयला। कोयले से सबसे ज्यादा चीजें होती हैं।
अगला, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर बरेली, इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये इसमें गलत है। बाकी फर्टिलाइजर अनोला आंवला ठीक लिखा हुआ है। अगला, थर्मल पावर प्लांट जो ओबरा में बना हुआ है, ओबरा वो किसकी सहायता से यहाँ पर हमने इंडिया में उसको बनाया था? वो रशिया की हेल्प से बनाया गया है, रशिया। अगला, आपको मैच करना है कौन सी जगह कहाँ पर है। तो देखो भाई, बदरपुर दिल्ली में है, ठीक बात है। हरदाऊगंज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उतारन गुजरात में है। लेकिन जो पारस जगह है वो यहाँ पे गलत मैच्ड है। पारस थर्मल पावर स्टेशन भी असल में ये महाराष्ट्र में है, अकोला में। तो ये गलत लिखा होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अब वेराइटीज हैं आपके सामने, इनको मैच करते जाइए। पोटैटो की वेराइटी इसमें गलत है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, कोटा आपको पता ही है, राजस्थान। तारापुर सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन महाराष्ट्र। काकरापारा खाखरा करके याद कर लो, गुजरात। नरोरा आपको पता है यूपी का है। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? बी हो जाएगा आंसर, मैच करके देखो, बी आ जाएगा आंसर। अगला वही सेम, इसको भी मैच करना है। कैगा, रावत भाटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैगा ठीक है। मुपंडल मध्य प्रदेश ठीक है। एन्नोर जो है ना वो मेघालय में नहीं बना हुआ, तो ये यहाँ पर गलत है। एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, ठीक है भाई, इसलिए ये वाला गलत हो जाए, बाकी सब ठीक लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ये किसका एक ये एनटीपीसी के साथ इसको जो है वो किया गया है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। अगला, भारत का जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? जल विद्युत ग्रह जो है भारत का, वो आपको इन जगह में से कहाँ मिलेगा? कोयना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं इसको। तो वो आपको कोयना जो जगह है ना वहां पर आपको मिलेगा। कोयना एक डैम का भी नाम है, तो इसके लिए इसको जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में बना, ठीक है। अगला, इनमें से क्या टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है वो है गल्फ ऑफ खम्बत, खम्बात की खाड़ी, दमन दीव गुजरात के रीजन में। टाइडल एनर्जी का कहाँ पर है? भावनगर होगा ना, क्योंकि भावनगर गुजरात के साइड पड़ता है, बाकी सब तो साउथ में आ गए। अगला, हॉट स्प्रिंग, ये पहले भी बताए थे मैंने, मैच कर लो फटाफट से, बढ़िया तरीके से ही हो जाना चाहिए आपका हॉट स्प्रिंग का क्वेश्चन। तो आप इसमें देखो, मणिकरण है बिल्कुल सही, ताता तपता पानी ठीक है, अनहोनी भी ठीक है। ज्वालामुखी का जो जल स्प्रिंग का रीजन है वो यहाँ पे नहीं है। ज्वालामुखी जो हॉट स्प्रिंग बना हुआ है ये एक तरीके से ब्यास नदी है ना, हिमाचल प्रदेश, वहां पे बना हुआ है, तो ये इसलिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा, मणिकरण, कसोल, खीर गंगा, वशिष्ठ, ज्यूरी, ये इंपॉर्टेंट है सारे। सलोल, कोपरा, सुला, ज्वालामुखी, धांचो, कलीला, दाईकुंड, लुंद वाटर, दादराना वाटर, ये सारे वो हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इनको याद रखिएगा, हॉट स्प्रिंग्स पे आपने देखा है 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, इस पे चांस है। अगला, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इनमें से क्या उपयोग में जो है वो लाया जाता है? अगर हमें स्टेनलेस स्टील को यहाँ पर बनाना है तो इनमें से आपको क्रोमियम और निकल का यहाँ पर मिक्सचर बनाना होगा, तब जाकर के हम स्टेनलेस स्टील जो है ना उसको उत्पादित कर सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना वो एटलीस्ट उसमें 11% क्रोमियम होना चाहिए, बाकी उसमें कार्बन और चीजें भी हो सकती हैं।
आयरन के साथ मिलकर के, इतना तो कम से कम होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रोमियम, है ना, पढ़ लो। भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है, ये हमने किसकी सहायता से मिलकर के बनाया था? तो देखो भाई, जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, वो हमने यूएसएसआर की मदद से रह करके बनाया था। मैंने आपको ये बताया हुआ है थोड़ी देर पहले भी, कि जो भिलाई का स्टील प्लांट है ना, तो वो छत्तीसगढ़, रायपुर, हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन के पास ही बना हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय इसको बनाया गया था। मैच करो इसको, करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ही है। भिलाई आपको पता है यहाँ है ही नहीं। दुर्गापुर ठीक है, जमशेदपुर ठीक है, रौड़केला भी ठीक है, भिलाई आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगला, राउरकेला। राउरकेला जो है, वो उसको पूरी अपनी जो सप्लाईज होती है, ये कहाँ से मिलती है? इसको जर्मनी की हेल्प से 1960s में बनाया गया था। अभी इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पूरा यहाँ पर चेक करती है, और 1 मिलियन टन की यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। जर्मनी की मदद से इसको बनाया गया था, जिसने लिंस डोनाविट्स को इस्तेमाल किया, उसकी टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से बनाया है। और इनको जो पूरा आयरन का जो सप्लाई होता है, वो पूरा सप्लाई क्योंझर जो है वहां से मिलता है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का, इसको हम किस लिए जानते हैं? इसको हम जानते हैं एल्यूमिनियम के लिए, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है भाई। अगला, ये एल्यूमिनियम कुछ कंपनी है, कहाँ कहाँ पे बनी हुई है? बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा में है, हिंडलको रेणुकूट में है, इंडियन एल्यूमिनियम यहाँ पर हीराकुड में है, और नेशनल वाली यहाँ पे कोरापुट में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला वही फिर एल्यूमिनियम के संयंत्र के ऊपर ही पूछा गया है आपको, फिर से एल्यूमिनियम का देखना है यहाँ पर कि कौन कौन सा कहाँ पे बना हुआ है। तो अलुपुरम जो है वो यहाँ पर केरल में है, अंगुल आपको मिलेगा उड़ीसा में, बेलगांव आपको पता है कर्नाटका में पड़ता है, कोरबा आपको पता है छत्तीसगढ़ में है। ये आंसर हो जाएगा, सॉरी बी होगा ना, मैच करोगे, हाँ बी हो जाएगा। अगला वही आपको फिर मैच करना है कहाँ पे क्या चीज मिलती है। आंवला, अनोला आंवला करके भी पढ़ सकते हैं। वो किसके लिए फेमस है? यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के लिए, उर्वरकों के लिए। मोदी नगर, मोदी नगर इसमें से फेमस है रबड़ के लिए। बाराबांकी फेमस है एक्सप्लोजिव्स के लिए। कानपुर पॉलीफाइबर्स के लिए। सी आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी के से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पे सवाल बन सकते हैं। तो इसको देखेंगे भाई। तो डीजल लोकोमोटिव जो है यहाँ पर वाराणसी में, ठीक लिखा हुआ है। इंडियन जो है इंडियन टेलीफोन रायबरेली, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है भेल, वो नोएडा में नहीं है। तेल शोधन कार्य मथुरा, ठीक लिखा हुआ है। चुनार यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट उद्योग। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश में इसमें से क्या जाना जाता है? वो है भोपाल, उसकी जो कैपिटल है। रबर इंडस्ट्री जो है भारत की, वो पंजाब में है, क्योंकि ऑप्शन में और कोई है नहीं ना। कोट्टायम केरल होता तो वो आप लगा देते, पर ऑप्शन में तो और है नहीं, तो पंजाब गोवा लगाना पड़ेगा आंसर। अगला, इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो मैच करके देखो। रामागुंडम, चितरंजन, कोरबा सही लिखा है। पिपरी जो है ना, ये कीटनाशक दवाइयों के लिए नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बाकी सारा सही मैच्ड है। पिपरी का जो प्लांट है, पिपरी एक यूपी में ही जगह है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पास ही है, तो ये भी इसके लिए स्पेशली नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, सिंदरी इसका आंसर हो जाएगा।
भारत की सबसे बड़ी पेट्रो रसायन कारखाना जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में। पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरी, वो सब आंसर गुजरात रहेगा। अगला वही, कौन सा इसमें मैच गलत तरीके से है? अलमाई। बाकी आप पढ़ेंगे तो ठीक लिखा हुआ है, अगर आपको इनमें से जगह का नाम पता है तो अच्छी बात है। बाकी अलमाई जो यहाँ पर जगह है बस वही इसमें गलत लिखा हुआ है। मैक्सिमम पेपर मिल्स भारत की जो है वो, आपको पेपर की मिल्स अगर देखनी है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे बनी हुई है? यूपी में। अगला मैच कीजिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं उस हिसाब से। इजी इजी क्वेश्चन है, मैच हो जाएगा ये फटाफट से। 20 का आंसर होगा, इसको आप मैच कर लीजिए। आगे देखो, ये सारे ना मैचिंग के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपको लर्न करना है। इसमें ना एक कोई सिंगल तरीका नहीं है लर्न करने का, ये आपको सारा सारा ऐसे ही लर्न करना ही पड़ेगा। तब सीधा सीधा जो लिखा है उस हिसाब से उसको लर्न करना है, इसमें कोई और तरीका नहीं है, इसके लिए और कोई भी वे नहीं है। ठीक है ना? तो इसको आपने ऐसे ही सीधा सीधा लर्न करते चलना। तो बस लिखते जाइए और लर्न करते जाइए। तो इसको भी आप लोग धीरे धीरे, इसको मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, तो इसको आप लिखते जाइए। इसका आंसर 525 का पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा धर्मापुरी। बाकी ठीक लिखा हुआ है। अगली लोकेशन को देखेंगे तो सिल्क टेक्सटाइल्स कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी? सिल्क टेक्सटाइल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा है सीतागढ़ में। पेट्रोकेमिकल हमें लाखेरी में। फर्टिलाइजर्स हमें भिलई में। ड्रग मेकिंग अंबाला मुकुल में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको भी मैच करेंगे, आंसर बन जाएगा बी। अगला देखेंगे, मैच करेंगे भाई। इसमें से कलकत्ता हुगली रीजन, टीटागढ़ ठीक लिखा है। मुंबई पुणे अंबरनाथ, अहमदाबाद वडोदरा भरूच के रीजन में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर का जो पूरा रीजन है वो है यहाँ पर सिवाकासी। तो सिवाकासी टाउन जो है पूरा वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के रीजन के पास इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिवाकासी। भारत का तीसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। भारती यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला देखेंगे, इक्री साठ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए भारत में कौन सा बनाया गया है? वो है हैदराबाद में बनाया गया। ऐसे ही सेंट्रल रिसर्च फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए कहाँ बनाया गया? वो भी हैदराबाद में, याद रख लीजिएगा। ये सब जो है हैदराबाद में बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है वो कहाँ पर है? जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर। अगला, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये झांसी यूपी में, ये आपको पहले भी बताया हुआ। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट फिर से आ गया ये क्वेश्चन, कहाँ पर है? करनाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस अभी फिर आ गया, पहले भी बताया था, कानपुर। वेजिटेबल रिसर्च, पाक भाजी अनुसंधान, वाराणसी।
सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ। ये आप लिखते जाओ, शायद आप रोक लो, मैं बता रही हूँ आंसर, लिखते जाओ, मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, बताती जा रही हूँ आप लोगों को। मार्क करने से ना कई बार स्क्रीन पर गंदी लगने लगती है, तो अब आपको लिख लिख सकते हैं ना, ये तो इजी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान का जो स्थान है यहाँ पर, वो कहाँ पे बना हुआ है? धनबाद। घास और चारा अनुसंधान, उसके लिए कहाँ पे बना हुआ है? घास और चारे के लिए झांसी में, फिर से। इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, सोलन। इसको आप बनाते जाओ अपने नोट्स में, ये आपकी जिम्मेदारी, इसको पूरा लिखना, इसके नोट्स बनाते जाना, पूरा एक साथ इस पूरे को नोट करते जाइए, ठीक है। अगला, गन्ने के रिसर्च के लिए, गन्ने के रिसर्च के लिए कहाँ बना हुआ है? लखनऊ। अगला, नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय इनमें से कहाँ पे नहीं बना हुआ है? वो है हैदराबाद। हैदराबाद में हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर की रिसर्च से ज्यादा बने। अगला, इस इंस्टीट्यूट का आपसे पूछ रहा है, इसको भी मैच कर लो, आंसर हो जाएगा इसका बी। मैच कर लो इसको आप लोग, ठीक है, ये सब आप लोग कर लीजिए, मैच मैचिंग करना ये सब आप लोग देख लो। मैच कर लिया सब लोगों ने, हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मौसम के मुख्यालय, उनकी स्थापना कहाँ कहाँ पर कब कब की गई है, उसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले उसकी स्थापना की गई है कलकत्ता में, फिर की गई शिमला में, फिर की गई पुणे में, फिर की गई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बी सी डी ए, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये सब फैक्चुअल था। अगला, चैलेंजर डीप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैलेंजर डीप एक, मैरियाना ट्रेंच पता है ना सबको, मैरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में ही है, तो उसी का एक रीजन है चैलेंजर गर्त। वो चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच का ही हिस्सा है, जो कि कहाँ है? उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 मतलब सीओडी को आप हटा दो। उसके बाद डॉल्फिन राइस, डॉल्फिन उभार, ये जो आपका रीजन है ये अटलांटिक महासागर में आता है। चैलेंजर उभार, चैलेंजर राइस का जो रीजन है, ऊंचा ऊंचा रीजन, वो आपको मिलेगा यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक में, और चागोस आपको हिंद महासागर में, एक आर्किपेलागो भी है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आपको लर्न करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, नेशनल हाईवे नंबर 3, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो हाईवेज के नाम वाम चेंज हो गए, तो इसको आप स्किप कर दो क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबको पता है, क्यों? ताकि हर एक जो भी सामुदायिक जीवन के विकास के लिए जो सड़कें भली भांति आपस में जुड़ी हुई नहीं है, उनको हम यहाँ पर जोड़ सकें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। डी आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, दिल्ली मुंबई और कलकत्ता को जोड़ता है, गलत बात है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई भी जोड़ता है। इसकी लेंथ 5840 ठीक लिखा हुआ है ये। और ये नॉर्थ साउथ में श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और ईस्ट वेस्ट में सिलचर से द्वारका। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो गलत है। 2 और 3 तो ठीक लिखा हुआ है, बाकी इसमें जो आंसर जो हो जाएगा ना, वो तो इसका भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूं, नेशनल हाईवेज जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब विकास का राजमार्ग पूर्ण करना, यहाँ पे 4 जो है ना उसको इंप्रूव करना, ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है इस पूरी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी, और आज तक की सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना है, ठीक है। इसमें जो है ना 4 महानगर है ना, जो मेन दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, इनको जोड़ना था, स्वर्णिम चतुर्भुज भी इनको कहा जाता है, ठीक है। ये कन्याकुमारी से सिलचर तक जोड़ता है, ये सच्चाई है। और यहाँ पे द्वारका की जगह क्या आएगा? पोरबंदर, ये पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है बस इसके अंदर, बाकी ठीक लिखा हुआ है। 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। अगला, अब आपको यहाँ पर
चेक करना है क्या क्या ठीक है। हल्दिया से इलाहाबाद नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये सही है स्टेटमेंट। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, नासिक से पुणे, ये भी ठीक लिखा है, नेशनल हाईवे नंबर 50। दुर्गापुर से कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे। हैदराबाद यहाँ पर साउथ सेंट्रल के हेडक्वार्टर्स नहीं है, सिकंदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहा जाता है, सिस्टर्स भी कहा जाता है, लेकिन तो जो हैदराबाद है ना, वो यहाँ पर साउथ सेंट्रल के नहीं है, सिकंदराबाद है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी ठीक लिखा होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि किस स्टेट में नेशनल हाईवे की लेंथ ज्यादा है और किस में कम है, उस हिसाब से आपको पूरा अरेंज करते हुए चलना है। तो देखो, अगर आप इसको अरेंज करोगे तो सही लिखा हुआ है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम में है, फिर नागालैंड में है, फिर सिक्किम में है। इसका आंसर 1 2 3 4 करके हो जाएगा। जो जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो सारा सही लिखा हुआ है। ठीक है। भारत में पहली रेलवे कब बनी थी? बॉम्बे से थाने 1853 डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं डलहौजी को। तो उनको ही भारत में फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता, तो उन्होंने ही ये काम करवाया। पेरिस रेलवे कब शुरू हुई? 1853। पता है ना ये सबको, सबको मुझे इसको डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं इसलिए इनको स्किप करा रही हूँ, बिकॉज कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो आप लोगों को वैसे भी पता है। ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में आपको पता है 21 माइल चली थी, 34 किलोमीटर थे उस समय। उसके चीफ इंजीनियर का नाम था जॉन क्लार्क, जॉर्ज क्लार्क। अगर आप कभी मान लीजिए ऐसा कुछ पूछ भी लेता है तो मैं आपको बता दूं। वैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन है ना, वहां पे इनकी हिस्ट्री पूरी दी हुई है, पढ़ना कभी। 16 अप्रैल 1853 में पहली चली थी मुंबई के बोरीबंदर से थाने, महाराष्ट्र में। ठीक है, 400 पैसेंजर्स करीब यहाँ पर बैठे थे। 1852 में ये आइडिया आया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ने भी इस चीज की यहाँ पर परमिशन दे दी थी। फिर धीरे धीरे करते करते यहाँ पर रेलवे कंपनी शुरू शुरू कर दी गई। करीब 34 किलोमीटर थी जो कि ये चलाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, वहां पे भी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये जो है प्रपोजल मद्रास में ही आया था, तो चली पहली बार जो है ना, वो जा करके 1853 में चली थी, चली तब थी। ठीक है, और उसके बाद उसमें लोकोमोटिव इंजन्स थे, और 400 लोगों को उन्होंने ट्रैवल करा। फिर 1854 में चली गई अगली अगली चली, हावड़ा से हुगली। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते और ज्यादा जो है आप देखेंगे, तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट जो है वो होती रही, वो तो आप जानते हैं। फिर धीरे धीरे इंडियन रेलवेज की डेवलपमेंट होती रही। अब एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने इंडियन रेलवेज में 18 रेलवे जोन को लर्न करके जाना है। मान लीजिए सभी लोग मेरी ये बात, हर एक को लर्न करके जाना है। चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि पक्का आएगा, पर मैं ये कह रही हूँ कि रिस्क मत लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आ जाए। मैं कोई गारंटी लेके नहीं कह रही, गारंटी तो देखो कोई भी नहीं दे सकता, है ना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से ये एक गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है एग्जाम तक रेलवे जोन होते हैं ना, जो कहाँ कहाँ पे रेलवे जोन है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न, सारा पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, मुंबई से गोरखपुर शॉर्टेस्ट रेल यूथ का जो अगर रास्ता आपको चाहिए तो वो कहाँ से होकर के जाएगा? इलाहाबाद से, है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट पर, ये है हमारी रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट पे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये मैं आपको अभी एक साथ ही यहाँ पर पूरा लिखवा देती हूँ। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मेरे साथ इन रेलवे यूनिट की प्रोडक्शन को अलग से नोट्स बना लो। देखो, अगर बना रखे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोगों ने ये नोट्स नहीं बना रखी है, तो आप लोग सभी रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट, एक तो आपने रेलवे के जोन्स पढ़ने हैं, वो अलग है 18, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट जो है ना, करीब 8 9 है, वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। वो प्रोडक्शन यूनिट अलग से पूछा जाता है।
कई बार आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा उससे क्वेश्चन आते हैं, पर आप देख सकते हैं सामने ये जो क्वेश्चन आया ना, ये रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट से है। अब ये 8-9 है तो लिखवाना पॉसिबल है। अब वो मिनरल्स का टॉपिक था या वो वैरायटी का, तो वो बहुत सारी, वो अगर वो लिखवाऊंगे ना तो मेरा आधा पौना घंटा उसी में चला जाएगा, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? इसलिए मैंने वहां पर आपको, मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने किया भी होगा, तो बाकी नहीं किया तो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ उसके लिए, मिनरल्स और उन सब के लिए, क्योंकि वो लिखवाना फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है भाई?